गोल्ड एच फोर टाइम फ्रेम पिछले हफ्ते आपने देखा मंडे को ही गोल्ड वर्टिकल क्रैश हुआ। और ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था कि एक दिन के अंदर गोल्ड $100 डंप हुआ हो। टेक्निकली प्राइस डंप हुआ, 50% करेक्शन भी कर लिया सोमवार ओपन से लेके फ्राइडे क्लोज तक, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर सेलर है तो सेलर टेक्निकली सेफ मोड में है और प्रेशर पूरा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मेन कारण है, जो नंबर 1 है, ये ट्रेजरी सेक्रेटरी को बदल चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है, इन लोगों के हाथ में अभी साइन करने की पावर नहीं है। ये सारे लोग ट्रम्प के साथ एक साथ चेंज होंगे, लेकिन इससे पहले कि इनके हाथ में पावर आए, साइन करने की इनके पास अथॉरिटी आए, मार्केट उससे पहले ही मूव करना स्टार्ट हो चुका है। ये न्यूज़ पिछले हफ्ते फ्राइडे क्लोजिंग के बाद, लेकिन मंडे ओपन से पहले आई थी। लेकिन जैसे ही न्यूज़ मुझे मिली, ये टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था उस समय 5:30 बजे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्राउड अभी भी 5 साल पुरानी दुनिया में जी रही है, वही सेम पुरानी चीज़ें, ट्रम्प और उनके टैरिफ। जबकि 5 साल पहले जो चीज़ हुई थी उस समय पॉलिटिकल कंडीशन अलग थी, अब अलग है। और जो चाहे कह लीजिए, जब ट्रम्प को दोबारा इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, अगले 4 सालों में कुछ भी हो, ट्रम्प को इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। जब इलेक्शन लड़ेंगे नहीं तो वोटरों क्यों समझेंगे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि ये व्यक्ति अभी पॉलिसी नहीं बना रहा, कोई स्पीच भी नहीं दी है, और गोल्ड ने इतना बड़ा एक्शन किया। अगर टेक्निकल लेवल देखें, पहले एबीसी वेव के रूप में प्राइस नीचे आया, डब्ल्यू काउंटर ट्रेंड करेक्शन, एक्स लगभग 61% रिट्रेसमेंट, फिर नई ट्रेजरी सेक्रेटरी के बाद डंप और 50% करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। ऊपर गया लेकिन रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे ही क्लोज हुआ फ्राइडे को। इस वेव वाई को देखें और इसकी सब वेव एबीसी को देखें। अगर करेक्शन करने के बाद, यानी कि 2658 लेवल से नीचे ही प्राइस रहता है, सेम वही लेवल जो कई बार पिछले हफ्ते टेलीग्राम में बताया था, तो सपोर्ट केवल एक है, 2605, और ये लेवल भी ब्रेकआउट हो जाएगा। क्योंकि जो नया ट्रेजरी सेक्रेटरी बनेगा और जो करंट में है येलेन, अगर इन दोनों को कंपेयर करें और इनकी पुरानी स्पीच है 2018 की, जब सेम वही ट्रम्प और टैरिफ का ड्रामा चल रहा था, उसी समय की स्पीच है। और ये व्यक्ति ट्रेंड हेज फंड है, और येलेन की तुलना में जमीन आसमान का अंतर है। अगर ये कुछ भी नहीं करेंगे, जिस लैंग्वेज में उस समय स्पीच दी है, ठीक उसी लैंग्वेज में अगर बोलना भी शुरू कर दिया, तो बॉन्ड के लिए बहुत पॉजिटिव थिंग होगी और गोल्ड के लिए ये बहुत बड़ा बैड साइन होगा। क्योंकि इस समय जो फंडामेंटल रीजन है, यूएसए का डेब्ट बढ़ता जा रहा है। बाइडेन के कार्यकाल में पिछले 4 सालों में आपने देखा डेब्ट केवल बढ़ा, और उसे कैसे कंट्रोल करेंगे इनका कोई प्लान नहीं था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर बॉन्ड को गोल्ड से रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे कि चाइना सेंट्रल बैंक। लेकिन अगर इन्होंने ये चीज़ कर दी तो उल्टा हो जाएगा, और आपने इलेक्शन के बाद गोल्ड डंप देखा, नए ट्रेजरी सेक्रेटरी के बाद गोल्ड डंप देखा। क्योंकि जब ट्रम्प शपथ लेंगे 2025 में, 1 बाई 1 जितने भी चेहरे अब हैं इस समय बाइडेन काल में, 1 बाई 1 सारी मशीनरी चेंज हो जाएगी और धीरे धीरे ये पावेल को भी रिप्लेस कर देंगे। अब आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी इंफॉर्मेशन पर ट्रेड करना है। जो चीज़ें आप सोशल मीडिया पे इस समय देख रहे हैं, या मार्च 2025 में नए मेंबर आपको बताएंगे, उस पर ट्रेड करना है। लेकिन मार्केट इस समय नए पॉलिसी मेकर पर एडवांस में ट्रेड कर रहा है। दूसरी चीज, इस हफ्ते बहुत बड़ी न्यूज आएगी एनएफपी फ्राइडे को। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जब पहली एनएफपी आई थी, हरिकेन और स्ट्राइक की वजह से नंबर गड़बड़ था। और ये क्लियर नंबर क्या है,
इस हफ्ते आपको ये देखना है कि नंबर 100 के पास में है या जीरो है। और उससे अलग जितने भी इन्फ्लेशन इंडिकेटर हैं, सीपीआई, पीपीआई या फिर पिछले हफ्ते जो आया था पीसीई, आपने देखा सीपीआई पे भी गोल्ड गिरा था वर्टिकल, पीसीई से पहले ही गिर गया था और जब पीसीई इंट्राडे में आई उसके बाद भी गिरा। इन्फ्लेशन इंडिकेटर जितने भी हैं सारे बढ़ रहे हैं। इस कंडीशन में इन्फ्लेशन को इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है। और ये हफ्ता लास्ट हफ्ता है, फिर एफओएमसी ब्लैकआउट स्टार्ट हो जाएगा। लगभग सारे एफओएमसी मेंबर स्पीच देंगे और आपको ध्यान देना है कि एफओएमसी मेंबर क्या कहते हैं। अगर इन्फ्लेशन को फिर से इग्नोर करते हैं आंख बंद कर कर पागलों की तरह, क्योंकि ये पीएचडी इकोनॉमिस्ट होते हैं इसलिए ऐसे हरकत करना इनके लिए आसान नहीं है, तभी उस कंडीशन में गोल्ड 2710 लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। अदरवाइज इसी लेवल के नीचे रहेगा। जब तक इस लेवल के नीचे है गोल्ड बेरिश है। और उसके बाद ये प्राइस लेवल जो बार बार टेलीग्राम में बताया था 2658, ये आपका मेन लेवल है। जितना इसके ऊपर है सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और पहला सपोर्ट 2605। आप देख सकते हैं कि सितंबर महीने से गोल्ड अभी भी 2650 लेवल के पास साइडवे है। अगर ये हॉकी शिफ्ट हो जाते हैं, इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं करते, तो गोल्ड 2605 लेवल को ब्रेकआउट कर देगा और डाउनसाइड कंडीशन में 2530 से लेकर 2480 ये आपका सपोर्ट जोन है। एनएफपी से अलग और भी न्यूज आएंगी इस हफ्ते। आईएसएम सर्विस पीएमआई, अगर ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर इस हफ्ते एनएफपी और पीएमआई दोनों मिला के इकोनॉमिक एक्सेलरेशन को शो करते हैं तो गोल्ड के लिए बेरिश साइन होगा इंटरडे। अगर नंबर वीक आते हैं तो इंटरडे बुलिश साइन हो सकता है। लेकिन टेक्निकली ये 3 लेवल हैं जिन पे आपको फोकस करना है, जिनके बेस पे आपको ट्रेड करना है। 2710 लेवल, 2658 और 2605। अगर सारी चीज़ों को भी इग्नोर कर दें और फेड की रिसेंट एफओएमसी स्पीच के लास्ट पैराग्राफ को आप देखें, अगर सेम टू सेम जैसा फेड ने बोला है ऐसा किया तो 2710 लेवल को गोल्ड ब्रेकआउट कर देगा। आप फोमो बाइंग करते रहिए। लेकिन अगर फेड ने जैसा बोला है उसके अपोजिट किया और मान लीजिए रेट पॉज कर दी दिसंबर महीने में या अगली साल के लिए स्लो रेट कट करी और टोटल अपोजिट जैसा वो बोल रहे हैं करते हैं, तो 2605 लेवल को गोल्ड ब्रेकआउट कर देगा। क्योंकि इस चीज को इस छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। इलेक्शन के 1 साल बाद यानी कि 2025 कंप्लीट ईयर, अगर वो डेब्ट को डिक्रीज भी ना करें, जो इस समय असंभव लगता है, लेकिन अगले 1 साल में वो डेब्ट को बढ़ाएंगे भी नहीं। और यही कारण है कि प्राइस 2710 लेवल से 2 बार वर्टिकल डंप कर चुका है। अगर सेम चीज वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन रिटेस्ट फिर से एक सपोर्ट होगा और 3 वीकली कैंडलस्टिक तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। हर हफ्ते एक नया साइकोलॉजी होती है। लेकिन सीओटी नंबर अभी नहीं आया है पिछले हफ्ते यूएस हॉलिडे की वजह से। जब वो आएगा तो मार्केट सेंटीमेंट पे इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि प्राइस जिस तरह वर्टिकल ऊपर गया पिछले हफ्ते फिर डंप हुआ। सीओटी ने बाय किया है या नहीं अभी ये इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हुई है। अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखें, साल के स्टार्टिंग से प्राइस लगातार वर्टिकल लाइन में ऊपर जा रहा था। हर महीने ब्लू कैंडलस्टिक आ रही थी, लेकिन अब बहुत महीने बाद एक रेड कैंडलस्टिक आई है, जिस वजह से 2635 आपका पहला सपोर्ट लेवल है। उसके बाद 2530। इसलिए मंथली टाइम फ्रेम से स्कैल्पर के लिए ये 2 नए सपोर्ट लेवल निकल के आते हैं, जबकि डेली टाइम फ्रेम पर या H4 पर केवल एक ही रेजिस्टेंस है 27 एंड 10 लेवल। यानी कि आपको इन 3 लेवल के बेस पे ट्रेड करनी है।
लेकिन जब तक इन्फ्लेशन बढ़ रही है, फेड रेट कट नहीं कर सकती। इन्हें कोई ना कोई समाधान तो ढूंढना होगा।